हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब तक तो आप में से बहुत लोगों ने हर चैप्टर को एक नहीं दो बार रिवाइज कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चे तो इस टाइम तक तो सिर्फ पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी काफी बिजी हैं अलग अलग पेपर्स को टाइम पे पूरे करने की प्रैक्टिस में। पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हो तो एक दिक्कत मैंने देखी है काफी बच्चों में 10th स्टैंडर्ड में हमेशा आती है कि सर हम पेपर को टाइम पे पूरा नहीं कर पाते। क्या आपको भी ये दिक्कत आती है? अगर ये दिक्कत आपको होती है तो इस वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के पेपर को टाइम पे कैसे पूरा करें इसका एक तरीका होता है। इन दिस वीडियो I am going to give you 3 or 4 different tips which will help you understand how to finish the paper on time and also check the paper. तो चलो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। क्या होगी फर्स्ट स्ट्रैटेजी? सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज दैट आप सबको सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? बोर्ड एग्जाम पेपर को लिखने से पहले सीबीएसई के हर पेपर में आपको 15 मिनट मिलते हैं ताकि आप देख पाओ कि पेपर में क्या क्या सवाल आए और एक स्ट्रैटेजी बना पाओ। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये जो 15 मिनट है इसको आप सही से इस्तेमाल करोगे दैट इज मोर देन 50% ऑफ द बैटल वन। पहले 15 मिनट में प्लीज गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। पेपर को सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कर भी नहीं सकते बिकॉज सीबीएसई डज नॉट अलाउ यू टू आंसर। लेकिन इस दौरान आप हर सवाल को पढ़िए और देखिए दो चीजें। क्या ये सवाल फेमिलियर है? क्या ये सवाल आप जानते हैं? क्या आपने देखा हुआ है? मतलब आप जल्दी कर सकते हो, या ये सवाल अनफेमिलियर है? और पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जस्ट मेक अ टिक अगर ये फेमिलियर सवाल है और एक क्रॉस अगर ये अनफेमिलियर सवाल है। तो हमेशा याद रखिए जो सवाल आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करो और अनफेमिलियर सवाल पे थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि पहले 15 मिनट में आपको सॉल्व करना ना आए, लेकिन ड्यूरिंग द पेपर यू मे गेट इट। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट जो सवाल आते हैं वो तो कम से कम सबसे पहले पूरा कर लो। सो इस 15 मिनट को अगर आप सही से यूटिलाइज करो तो आपके मन में क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कहां टाइम कम लगने वाला है और किस सवाल पे टाइम ज्यादा लगने वाला है। सो फर्स्ट टिप इज यूज द फर्स्ट 15 मिनट्स टू आइडेंटिफाई, पहचान लो कि कौन से सवाल आपको आते हैं और कौन से सवाल आपको नहीं आते हैं, और टिक कर लो फेमिलियर सवालों को और क्रॉस कर लो अनफेमिलियर सवालों को। सेकेंड स्ट्रैटेजी समथिंग जो हमारे टाइम से बच्चे करते हैं। इनफैक्ट मैंने अपना 10th का पेपर इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके किया था, बट आजकल काफी स्कूलों में कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई। द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज अ वेरी सिंपल थिंग कि लंबे सवाल यानी कि 5 नंबर के सवाल, लॉन्ग आंसर टाइप सवाल मैथमेटिक्स में सबसे पहले अटेम्प्ट करो। इसकी एक वजह है, जो लंबे सवाल है बोर्ड एग्जाम में अक्सर लंबे तो होते हैं बट दे आर यूजुअली क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड इजी वंस, और वो सवाल होते हैं जो यूजुअली आप फेमिलियर होते हैं। टिपिकली किसी भी लेसन में लंबे सवाल थियरम्स होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स में कुछ कुछ लंबे कैलकुलेशंस करने होते हैं, वो लंबे जरूर होते हैं बट वो मुश्किल नहीं होते। दैट इज व्हाई माय स्ट्रैटेजी एंड माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज ऑलवेज डू द लॉन्गर क्वेश्चंस फर्स्ट। लॉन्गर क्वेश्चंस को पहले करने का एक और रीजन है, यूजुअली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है आप नर्वस ज्यादा होते रहते हो। जैसे इनफैक्ट स्पेशली जब टाइम खत्म होने को आता है, मेनी स्टूडेंट्स बेसिकली गेट नर्वस एंड मिस आउट क्वेश्चंस इन द एंड। अब सोच के देखो, लास्ट के टाइम पे आप 5 नंबर के सवाल छोड़ना चाहोगे कि 1 नंबर के सवाल छोड़ना चाहोगे? अगर मान लो टाइम छूट रहा है, क्वेश्चंस छूट रहे हैं, यू वुड रादर हैव अटेम्प्टेड द 5 मार्क्स क्वेश्चंस फर्स्ट। दैट इज व्हाई मेरा सजेशन है कि आपका दिमाग जब फ्रेश है, आपकी जब एनर्जी हाई है, जो बड़े नंबर वाले सवाल है उनको सही से कर लो, so that all of you are able to now at least get maximum marks at the time when your energy is the highest. तो my suggestion to you is very simple. सबसे पहले, वैसे तो क्वेश्चंस आप किसी भी ऑर्डर पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई ये कहता है कि बोर्ड एग्जाम में नहीं, पेपर के ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि आप जहां भी पेपर को अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन नंबर सही से लिख देना, और दूसरी चीज इवन दो यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एनी ऑर्डर, मेरा सजेशन आप सबके लिए यह है कि एक सेक्शन के सवालों को साथ में अटेम्प्ट करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो मैथ्स में 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 4 के जो तीनों सवाल है उनको साथ में अटेम्प्ट करो। तो क्वेश्चन 34, 35, 36 को साथ में अटेम्प्ट करो। ये मत करो कि 34 सेक्शन पहले किया फिर एंड में 36 के, ऐसे मत करो। एक सेक्शन के सारे सवालों को अगर आप एक साथ अटेम्प्ट करते हो और दूसरा क्वेश्चन नंबर सही से लिखते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितना अगर आप रेगुलर ऑर्डर में करते। तो इफ एनीवन इज टेलिंग यू अदरवाइज, डोंट बिलीव देम। यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन एनी ऑर्डर एंड मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि लंबे सवालों को पहले अटेम्प्ट करो।
इनफैक्ट माई सजेशन इज टू गो इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले 5 नंबर के सवालों को अटेम्प्ट करो, फिर आपके मैथ्स पेपर में जो 3 नंबर के सवाल है उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट करो, फिर आपके पेपर में 2 नंबर के जो सवाल है उसको अटेम्प्ट करो, एंड देन फाइनली ये तीनों जैसे ही हो गए 5 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के सवाल अगर आपके हो गए, फिर बचे हुए सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज है। इवन दो सम ऑफ यू फाइंड केस स्टडीज डिफिकल्ट, दे आर जस्ट 1 मार्क क्वेश्चंस, तो आपसे वो जल्दी भी हो जाएंगे, और अगर छूट भी गए तो 1-2 नंबर ही छूटेगा, बड़े बड़े 5 नंबर के सवाल नहीं छूटेंगे। सो प्लीज कीप दिस सेकंड स्ट्रैटेजी इन माइंड, जितना लंबा सवाल उतने पहले उसको अटेम्प्ट करो। ऑलराइट, नाउ अगला टिप आता है कि हमने ये तो देख लिया कि कितना टाइम किस ऑर्डर में करना है, अब दूसरा सवाल आएगा कि हर सवाल में कितना टाइम देना है। सो हियर आई हैव अ स्लाइट चेंज इन स्ट्रैटेजी। बहुत बच्चे अक्सर हर सवाल में कितना टाइम जाता है वो देखते हैं, मैं कहता हूं कि हर सेक्शन में कितना टाइम देना है उसका एक लिमिट रखो। हो सकता है कि एक सेक्शन के अंदर एक सवाल को थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, दूसरे सवाल को थोड़ा कम टाइम लगे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन हर सेक्शन के लिए एक टाइम लिमिट लगाएं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट 5 मार्क्स के सवाल डोंट गिव मोर देन 30 मिनट्स। 5 मार्क्स के 3 ही सवाल होते हैं, इनफैक्ट जो 4 सवाल होते हैं, 4 में से कोई 3 करने होते हैं, देयर इज इंटरनल ऑप्शन इन अ 5 मार्क क्वेश्चन। सो प्लीज मेक श्योर दैट 5 मार्क्स के 3 सवालों को 30 मिनट में कर लो। अगर आप सोच के देखो 10 मिनट पर क्वेश्चन फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन इज अ लॉट, एंड स्पेशली गिवन दैट 5 मार्क्स क्वेश्चंस काफी देखे हुए सवाल होते हैं, राइट? थ्योरम देखा हुआ होता है, आपने कई बार प्रैक्टिस किया होगा, टेक्स्ट बुक के जो लंबे सवाल है वही आने वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक के सवालों को अगर आप सही से करोगे, ये 5 नंबर के सवाल आराम से 30 मिनट में हो जाएंगे। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इसकी टेक्स्ट बुक के सवाल की अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में जाके सोचोगे ये सवाल कैसे करना है, देन ये टाइम लिमिट को अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। सो नीडलेस टू से प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आपने प्रैक्टिस किया है, ये 5 नंबर के सवाल आराम से 3 सवाल 30 मिनट में हो जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट section you should do. The next section obviously is the 3 marks questions. 3 marks question usually सबसे लंबा है, क्योंकि 7 3 marks questions होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में, और उन 7 3 marks questions को आपको पूरा करना है in roughly around 45 minutes, right? ये 3 marks questions actually सबसे ट्रिकी होते हैं। जो भी पेपर के मुश्किल सवाल होते हैं, जो देखे नहीं होते, यूजुअली 3 marks वाले सेक्शन में होते हैं। अक्सर बच्चे इसी सेक्शन में अटकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस टाइम लिमिट। 45 minutes for 7 questions is a lot of time। मतलब लगभग हर सवाल को 6-7 मिनट देना है, राइट? और 6-7 मिनट में 3 नंबर का सवाल आराम से हो जाता है। अगर आपने इस सेक्शन को सही से किया, आगे बहुत सही हो जाता है। याद रखो, 3 नंबर के सवाल में कभी कभी अटक जाते हैं, और ये 45 का अगर 55 हो गया, देन बेसिकली यू विल गेट स्टक, और एंड में टाइम कम बच जाएगा। तो बस इस 3 मार्क्स के सेक्शन में एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए टाइम के बारे में। प्लीज मेक श्योर दैट यू फिनिश इट इन 45 मिनट्स। आगे के सवाल 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और केस स्टडी सवाल छोटे छोटे होते हैं, सो यू कैन फिनिश दैट इन 25 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। अगर आपने इतना टाइम दिया, व्हाट यू विल रियली सी इज दैट एंड में फिर भी 10 मिनट चेकिंग के लिए टाइम बचेगा, जिस टाइम पे आप चेक कर सकते हो कि हर सवाल किया है कि नहीं। डोंट ट्राई टू बेसिकली think of a new question in the last 10 minutes. Last 10 minutes में all you should be doing is क्या मैंने हर सवाल किया है, कोई सवाल छूट तो गया है कि नहीं। These are the things you should be seeing in the last 10 minutes. So please remember these time slots. In fact, आपके लिए ये आसान बनाने के लिए मैं exact टाइम बताने वाला हूं जब आपको घड़ी देखनी चाहिए। सीबीएसई के एग्जाम की टाइमिंग तो आ चुकी है। सीबीएसई एग्जाम विल ऑल स्टार्ट एट 10:30 AM। तो अगर आपको एक टाइम स्लॉट मन में रखना है कि किस टाइम पे कब तक पूरा करना है, 11 अगर 10:30 को एग्जाम शुरू होता है, 10:15 to 10:30 आप पेपर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा सवाल आता है, कौन सा नहीं आता है। 11 बजे तक 5 नंबर के सवाल हो जाने चाहिए। 11:45 तक 3 नंबर के सारे सवाल हो जाने चाहिए। 11:45 तक अगर आपके 5 और 3 नंबर के सवाल आ गए, आप खुद देखोगे आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस से आप आगे आसानी से 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और केस स्टडी सवाल कर सकते हैं। 2 मार्क्स के सवाल 12:10 तक हो जाने चाहिए। 12:40 तक 1 मार्क के सवाल, 12:40 तक अगर आपने पूरा कर लिया, यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि बहुत टाइम बचा है 4 केस स्टडी के लिए। हर केस स्टडी को 10-10 मिनट भी दे दो, आपको बस ऑब्जेक्टिव सवाल करने हैं। यू विल नॉट मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। 120 तक पेपर हो जाएगा, और 120 to 130 को यू कैन इजीली फिनिश चेकिंग योर पेपर, टाइंग योर आंसर शीट्स एंड ऑल द नेसेसरी फॉर्मेलिटी। तो इन टाइम्स को अच्छे से याद रखो एंड ट्राई टू अडहियर टू दिस टाइम पैटर्न, नॉट जस्ट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप अभी प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हो,
मॉक एग्जाम्स दे रहे हो, मॉक पेपर्स दे रहे हो, उसमें भी घड़ी साइड में रखो। ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी पेपर इन द सेम टाइम स्लॉट जब आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। 10:30 को ही प्रैक्टिस स्लॉट रखो और 10:30 to 1:30 के टाइम पे, इस टाइम पे देखो कि आप कितना पूरा कर पा रहे हो। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां अटक रहे हो और कहां आप तेज जा रहे हो। सो प्लीज रिमेंबर द टाइम लिमिट। सेक्शन का टाइम लिमिट रखो, उस सेक्शन के टाइम लिमिट को एक्सीड मत करो। देन आई एम गारंटीइंग यू विल 100% फिनिश द पेपर ऑन टाइम। नाउ एक सवाल आता है कि सर कभी कभी आप जो कह रहे हो सर ये तो आसान है, राइट, बट काफी बार ऐसे होता है कि हम एक सवाल पे अटक जाते हैं। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं, काफी बार स्पेशली 3 मार्क्स के सवाल में बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसा कभी सवाल आ जाता है जो स्लाइटली ट्विस्टेड है। स्पेशली दोज ऑफ यू जो स्टैंडर्ड पेपर दे रहे हैं, ऐसे ट्विस्टेड सवालों में हम करें क्या? तो मेरा आपके लिए एक बहुत सिंपल एडवाइस है, आप सवालों में थोड़ा टाइम बिता सकते हो, बट अगर किसी सवाल में अटक गए 5 मिनट से ज्यादा, घड़ी का ध्यान रखो, अगर कोई सवाल आपसे हो नहीं रहा है 5 मिनट से ज्यादा हो गया, उस सवाल को वहीं छोड़ दो। जितना बेसिक चीजें लिख दो, जैसे अगर ज्योमेट्री का सवाल है तो गिवन टू प्रूव लिख देना, अलजेब्रा का सवाल है तो जो दिया है और 1-2 स्टेप कर लेना और आगे बढ़ जाना। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सवाल पे अगर आप बहुत अटक गए, एक तो नर्वसनेस बढ़ जाती है और दूसरी चीज ये हो जाती है कि आप उस चक्कर में आगे के जो आसान सवाल है 1 मार्क 2 मार्क उसमें भी कुछ छूट जाएगा, राइट? सो डोंट वरी एंड गेट स्टक ऑन अ क्वेश्चन। ईगो बहुत बुरी चीज है। डोंट गेट स्टक ऑन अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से लड़ाई मत करना। क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है उस टाइम पर उसको छोड़ देना, जगह छोड़ देना और आगे बढ़ जाना बेसिक चीजें लिख के, ताकि कुछ तो नंबर मिल जाए। क्योंकि याद रखो सीबीएसई के एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। इतना कर लेना और 5 मिनट से ज्यादा किसी भी सवाल पे, किसी भी हाल पे, इवन दो आपने वो सवाल किया होगा, आपको लग रहा होगा कि ये सवाल तो बहुत आसान है, मुझसे हो जाएगा, प्लीज डोंट लेट दीज थॉट्स गेट टू योर माइंड। प्लीज मेक श्योर दैट 5 मिनट हो गया अगर एक सवाल पे और नहीं बन रहा तो प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक और अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे इसको ओबे नहीं करते उनका पेपर कभी पूरा नहीं होता। सो प्लीज रिमेंबर दिस एंड आई एम गारंटीइंग यू विल डेफिनेटली फिनिश द पेपर ऑन टाइम। सो लर्न टू मूव ऑन। कभी कभी अटक जाते हैं, जस्ट मूव ऑन आगे। बहुत सारे सवाल हैं अटेम्प्ट करने के लिए। एक सवाल के ना होने से या टेम्परली ना होने से कुछ बिगड़ने नहीं वाले, आगे बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे हो जाएंगे। एंड रिमेंबर 3 मार्क्स के सवाल यूजुअली सबसे ट्रिकी होते हैं। अभी भी मैं आपको याद दिला रहा हूं, वो जो 45 मिनट्स है जो 5 नंबर के बाद 3 नंबर के सवाल में देने हैं, उसका टाइम अगर आप सही से संभालो आपका पेपर 100% टाइम पे पूरा हो जाएगा, राइट? Practice to adhere to these time limits in your mock exam also, and I'm guaranteeing you will always finish your exam on time. So that is broadly a summary of the important tips जो मैं चाहता हूं आप लोग सब फॉलो करें। I hope this is useful to you. मैं क्विकली अगर आपके लिए रिकैप करूं, 4 ही चीजें। सबसे पहले 15 मिनट में मेक श्योर दैट पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। सेकंड, लॉन्गर क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लो। तीसरा, हर सेक्शन का टाइम लिमिट जो मैंने बताया, इनफैक्ट मैंने टाइम भी दे दिया कि कब तक पूरा करना है। एंड फाइनली द गोल्डन रूल, एक सवाल पे 5 मिनट से ज्यादा कभी लगाइए ही मत। अगर आप लगा रहे हो, इमीडिएटली गेट योर ब्रेन टू स्टार्ट थिंकिंग से कि इसमें टाइम नहीं बिताना चाहिए इतना, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सो आई होप दिस इज वेरी यूजफुल टू यू। ऐसे ही वीडियोस हम और बनाते रहेंगे फॉर यू in the next 2 months before your board exam, ताकि आप सब सक्सीड हो इस बोर्ड एग्जाम में and score high marks and achieve your dreams. Happy learning.